कांग्रेस एसपी will bulldoze Ram temple if they form government। PM क्या अर्थ हुआ? कांग्रेस को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है। एसपी मतलब समाजवादी पार्टी। विल बुलडोज का मतलब होता है गिरा देना या ढहा देना या बुलडोजर चला देना। राम टेम्पल राम मंदिर के ऊपर, इफ़ यदि, दे वे फॉर्म बनाते हैं गवर्नमेंट सरकार, PM प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि प्रधानमंत्री का कहना है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरकार बनाते हैं तो ये दोनों मिलकर के राम मंदिर को बुलडोज कर देंगे, अर्थात राम मंदिर को ढहा देंगे, राम मंदिर को गिरा देंगे, या यूं कह लीजिए कि ये राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। फोर्स्ड टू एक्सपोज, फोर्स का मतलब होता है दबाव देना, टू एक्सपोज का मतलब होता है प्रदर्शित करना या सामने लाना। कम्युनल माइंडसेट, कम्युनल का अर्थ होता है सांप्रदायिक और माइंडसेट मतलब थिंकिंग, सोच। ऑफ ओपोजिशन को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है विपक्ष। सेज मोदी कहते हैं। क्या अर्थ हो रहा है कि मोदी कहते हैं कि विपक्ष ने मुझे फोर्स किया, विपक्ष ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं विपक्ष का जो सांप्रदायिक सोच है, जो कम्युनल माइंडसेट है, उसको सबके सामने लाऊं। ये एक फ़ोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हो और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी जी दिख रहे हैं और नीचे लिखा है मोदी बीइंग प्रेजेंटेड। मोदी को प्रेजेंट किया गया मतलब मोदी को उपहार स्वरूप दिया गया क्या? ए ट्रीडेंट का मतलब होता है त्रिशूल। ये जैसा आप देख पा रहे हो कि योगी जी जो है मोदी जी को एक त्रिशूल भेंट करते हुए, तो मोदी जी को एक त्रिशूल भेंट किया गया बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ड्यूरिंग ए पब्लिक मीटिंग, एक जनसभा के दौरान, फॉर लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा चुनाव के लिए, इन बाराबंकी ऑन फ्राइडे, बाराबंकी में फ्राइडे को। तो सेंस क्लियर है ना कि फ्राइडे को बाराबंकी में लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को एक त्रिशूल भेंट किया जाते हुए, तो ये सीन में आप क्लियरली देख पा रहे हो। तो चलो अब इधर पढ़ते हैं मेन न्यूज को। बाराबंकी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे क्लेम्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को क्लेम किया, क्लेम का अर्थ होता है दावा करना, दैट द कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी, की जो कांग्रेस है और जो समाजवादी पार्टी है, वुड रन ए बुलडोजर, वो एक बुलडोजर चला देंगे, ओवर राम टेम्पल, राम मंदिर के ऊपर, इफ़ दे फॉर्म, यदि वे बनाते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट, अगली सरकार, एंड आस्क्ड द ओपोजिशन, ओपोजिशन मतलब विपक्ष, और उन्होंने विपक्ष से पूछा, टू, या विपक्ष को कहा, टू टेक ट्यूशन, कि वो ट्यूशन लें, फ्रॉम CM योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, ऑन वेयर टू रन बुलडोजर्स, के बुलडोजर्स कहाँ चलाए जाते हैं। ठीक है, तो सेंस क्लियर है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को ये दावा किया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर सरकार बनाते हैं तो ये राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे, और उन्होंने विपक्ष से कहा कि वो योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन लें कि बुलडोजर कहाँ चलाया जाता है। आगे लिखा है, अगर ये सत्ता में आ गए, हिंदी में जो उन्होंने बोला उसी तरह से इन्होंने यहाँ पे लिखा है, अगर ये सत्ता में आ गए तो ये राम मंदिर पे बुलडोजर चलवा देंगे। इनको CM योगी से ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोज़र कहाँ चलाना है।
ही सैड, उन्होंने कहा, एट ए रैली इन बाराबंकी, उन्होंने ये बात बाराबंकी के अंदर एक रैली में कही। मोदी सैड, मोदी ने कहा, एसपी कांग्रेस की जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, वुड पुट ए बाबरी लॉक ऑन टेम्पल, तो इसने बाबरी लॉक मंदिर पे लगा के रखा, एंड फोर्स रामलला, और रामलला को इन्होंने मजबूर किया टू लिव इन ए टेंट, टेंट में रहने के लिए। दे हैड अर्लियर ट्राइड, वे पहले ही कोशिश कर चुके हैं, टू इम्प्रेस, प्रभावित करने के लिए, दियर वोट बैंक, अपने वोट बैंक को, बाय एडवोकेटिंग, वकालत करके या सिफारिश करके, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए धर्मशाला, कि धर्मशाला का निर्माण किया जाए, और ए स्कूल, या फिर स्कूल का निर्माण किया जाए, और हॉस्पिटल या हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए, इन प्लेस ऑफ राम टेम्पल, राम मंदिर के स्थान पर। अर्थात ये लोग पहले ही अपने वोट बैंक को ये कह के प्रभावित करते रहे हैं कि राम मंदिर के स्थान पर या तो धर्मशाला बनाई जानी चाहिए, या स्कूल, या फिर हॉस्पिटल। मोदी एडेड, मोदी ने और आगे कहा, दैट द ओपोजिशन वॉज फिल्ड, कि जो विपक्ष है वो भरा हुआ है, विद सो मच पॉइजन, इतने जहर से, पॉइजन मतलब जहर, विष, कि विपक्ष के अंदर इतना विष भरा पड़ा है, अगेंस्ट लॉर्ड राम, भगवान राम के खिलाफ, दैट की इट इवन टर्न्ड डाउन, कि इन्होंने टर्न डाउन कर दिया, इन्होंने ठुकरा दिया, द इन्विटेशन, निमंत्रण को, फॉर द कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी, जो अभिषेक समारोह हुआ या जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में हुआ, तो उसके प्रस्ताव को, उसके निमंत्रण को भी इन लोगों ने ठुकरा दिया। इनके अंदर रामलला के प्रति इतना जहर भरा पड़ा है। कांग्रेस इज प्लानिंग टू चैलेंज द 2019 एससी वर्डिक्ट। कांग्रेस इज प्लानिंग, कांग्रेस योजना बना रही है, टू चैलेंज करने के लिए, चुनौती देने के लिए, द 2019 एससी वर्डिक्ट, 2019 में जो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय या फैसला, तो 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था इन फेवर ऑफ राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि के पक्ष में, तो कांग्रेस जो है उसको भी चैलेंज करने की योजना बना रही है। दीज पीपल कैन गो टू एनी एक्सटेंट, दीज पीपल, ये लोग, कैन गो, जा सकते हैं, टू एनी एक्सटेंट, किसी भी सीमा तक। एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा या हद, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोदी चार्ज्ड एक्यूजिंग द ओपोजिशन, मोदी ने विपक्ष पे ये आरोप लगाया, ऑफ बीइंग ड्रिवन बाय द ल्यूर ऑफ परिवार एंड पावर। ल्यूर का मतलब होता है लालच या प्रलोभन, तो मोदी ने जो है विपक्ष पे आरोप लगाया कि विपक्ष जो है वो परिवार और पावर, इसके लालच में जो है मतलब इसके लालच के द्वारा आगे बढ़ रहा है, अर्थात ये सब प्राप्त करने के लिए ही जो है वो इधर उधर की बात कर रहा है, राजनीति में है। इन एन एपरेंट रेफरेंस टू एसपी, एपरेंट का इसको एपरेंट भी बोल सकते हो, स्पष्ट, इन एन एपरेंट रेफरेंस टू एसपी, एसपी मतलब वही समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी के लिए स्पष्ट जो है रेफरेंस देते हुए, ऐसे नहीं, इसका सेंस, इन एन एपरेंट रेफरेंस टू एसपी जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव, अब आएगा इसका सेंस सही, कि एक स्पष्ट रेफरेंस देते हुए, किसका, समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी का, अर्थात महासचिव का, जिनका नाम है राम गोपाल यादव, अर्थात राम गोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके बारे में जिक्र करते हुए मोदी सैड, मोदी ने कहा, ये सीनियर एसपी नेता, कि एक समाजवादी पार्टी का सीनियर नेता, ऑन द डे ऑफ राम नवमी, कि राम नवमी के दिन, हैड स्टेटेड, कहा था, मतलब रामनवमी के दिन समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था, दैट राम टेम्पल इज यूजलेस, कि राम मंदिर तो बेकार है। एक्चुअली ये राम गोपाल यादव जो है ना,
जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, इन्होंने रामनवमी पे एक बयान दिया था कि राम मंदिर तो बेकार है। तो वही बात मोदी ने यहाँ पे कही। रवि सिंह opposition claim that he was consistently pushing forth a Hindu Muslim narrative। रविश का मतलब होता है आलोचना करना, बुराई करना, इसका मतलब कूड़ा करकट से भी होता है। तो रवि सिंह opposition claim, जो विपक्ष का दावा है उसकी आलोचना करते हुए, दैट ही वॉज कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, कि वो लगातार पुशिंग फोर्थ धक्का दे रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम नैरेटिव का मतलब होता है कहानी या कथा। तो विपक्ष ने जो ये दावा किया कि मोदी हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसकी आलोचना करते हुए पीएम सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ही वॉज फोर्स टू स्पेल आउट, कि उन्हें मजबूर किया गया। स्पेल आउट का मतलब कहना, बताना, कहने के लिए, फैक्ट्स तथ्य, टू एक्सपोज सामने लाने के लिए, कम्युनल माइंडसेट सांप्रदायिक मानसिकता ऑफ ओपोजिशन विपक्ष की। तो मोदी का कहना है कि उनको इतना मजबूर किया गया कि उन्हें विपक्ष की जो सांप्रदायिक मानसिकता है उसको सबके सामने लाना ही पड़ा। एसपी और कांग्रेस अर्थात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके हैं, और मोदी जब इनकी सच्चाई देश को बता रहा है, उनकी हिंदू मुसलमान करने वाली सोच को बेनकाब करता है, तो ये कहते हैं कि मोदी हिंदू मुस्लिम करता है। एसपी एंड कांग्रेस हैव सरेंडर्ड। अब जो ये हिंदी में ऊपर लिखा था ना, उसी का भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया है इन्होंने। एसपी एंड कांग्रेस हैव सरेंडर्ड। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है सरेंडर कर चुकी है, अर्थात आत्मसमर्पण कर चुकी है टू द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की नीति के सामने। एंड व्हेन मोदी एक्सपोजेस दियर कम्युनल माइंडसेट, और जब मोदी उनके सांप्रदायिक सोच को आपके सामने लाते हैं, दे एक्यूज ऑफ मी, तो वो मुझ पर आरोप लगाते हैं, ऑफ टॉकिंग ओनली अबाउट हिंदू मुस्लिम, तो वो मुझ पर और आरोप लगाते हैं कि मैं केवल हिंदू और मुस्लिम की ही बात करता हूँ। ही सैड, उन्होंने कहा। द पीएम सैड, प्रधानमंत्री ने कहा, ही वॉज ओनली एक्सपोजिंग द हिस्ट्री, कि ही वॉज ओनली एक्सपोजिंग, कि वो केवल प्रदर्शित कर रहे हैं या वो केवल बेनकाब कर रहे हैं, द हिस्ट्री, इतिहास को, ऑफ द ओपोजिशंस सिन, विपक्ष के पापों के, सिन का मतलब पाप, विपक्ष के पाप के इतिहास को वो सबके सामने ला रहे हैं। एंड इट्स मैलिशियस ट्रैक रिकॉर्ड, मैलिशियस का मतलब होता है कलंकित, और जो विपक्ष का कलंकित ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो उसको सबके सामने ला रहे हैं। द पीएम रिटेरेटेड, रिटेरेट का मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना, फिर से कहना। तो मोदी ने फिर से कहा दैट B.R. अम्बेडकर, कि भीमराव अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू वर द बिगेस्ट ओपोनेंट्स, वर थे द बिगेस्ट, सबसे बड़े, ओपोनेंट मतलब विपक्षी, यानी ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण के, ऑन रिलीजियस लाइंस, धार्मिक आधार पर। अर्थात मोदी का कहना है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे और जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो इस बात के खिलाफ थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। अर्थात उनका कहना था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। बट द सेम कांग्रेस पीपल हैव मेड कर्नाटका ए लेबोरेटरी फॉर गिविंग रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बट लेकिन द सेम कांग्रेस, लेकिन वही कांग्रेस, अर्थात जिस कांग्रेस के नेता अर्थात जवाहरलाल नेहरू
इस बात के खिलाफ थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो वही कांग्रेस के जो लोग हैं हैव मेड कर्नाटका ए लैबोरेटरी, तो उन्होंने कर्नाटका को प्रयोगशाला बना दिया है फॉर गिविंग रिजर्वेशन, आरक्षण देने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर। ठीक है, अर्थात वो लोग कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण दे चुके हैं। द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी, एंटायर का मतलब होता है सारी, पूरी, जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है अर्थात जो सारा मुस्लिम समुदाय है, वॉज डिक्लेयर्ड एन ओबीसी, उसको जो है ओबीसी में घोषित कर दिया है। विल यू अलाउ द सेम टू हैपन इन यूपी, क्या आप अलाउ करोगे द सेम, वैसा ही, टू हैपन, होने के लिए, इन यूपी, यूपी के अंदर, एज वेल, भी, मोदी सेड, मोदी ने कहा, और क्या आप ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी करवाना चाहोगे क्या, ये बात मोदी ने कही। अर्लियर स्टार्टिंग हिज स्पीच इन अवधि, अर्लियर शुरू में, स्टार्टिंग शुरू करते हुए, हिज स्पीच अपना भाषण, इन अवधि, अवधि में, तो शुरुआत में, अवधि में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, हम आपके कर्ज में डूब गए। इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखा है आई एम इंडेप्टेड टू यू, अर्थात मैं आपके कर्ज में डूब गया हूँ। एंड आई वो का मतलब होता है शपथ लेना या व्रत लेना, और मैं ये व्रत लेता हूँ, मैं ये शपथ लेता हूँ, टू रीपे दिस डेट, कि आपका ये कर्ज चुकाऊंगा, थ्रू डिलीजेंट वर्क, अच्छा काम करके, अर्थात मैं आपका ऋणी हूँ और मैं शपथ लेता हूँ कि अच्छा काम करके आपका ये कर्ज उतारूंगा। असर्टिंग दैट, असर्ट का मतलब होता है अपनी बात पर जोर देना, तो उन्होंने अपनी बात पर जोर दिया, दैट की हिज गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्कोर ए हैट्रिक, कि उनकी जो सरकार है वो हैट्रिक लगाने वाली है, अर्थात 2 बार पहले सरकार केंद्र में बन चुकी है और तीसरी बार फिर से केंद्र में सरकार बनने वाली है, ऐसा उन्होंने कहा। मोदी सेड, मोदी ने कहा, इन द न्यू गवर्नमेंट, की जो नई सरकार है, ही हैज़ टू टेक मैनी बिग डिसीजंस, तो नई सरकार में उनको बड़े बड़े निर्णय लेने हैं, फॉर द पुअर, गरीबों के लिए, यूथ, युवाओं के लिए, वीमन, महिलाओं के लिए, एंड फार्मर्स, और किसानों के लिए, एंड फॉर दैट, और उसके लिए, ही हैज़ कम हेयर, वो यहाँ पे आए हैं, टू सीक, मांगने के लिए, द ब्लेसिंग्स ऑफ द पीपल, लोगों का आशीर्वाद। ठीक है ना, समझ में आई ना बात, कि उन्होंने कहा कि इस बार जो है उन्हें युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, इन सब के लिए जो है बड़े बड़े निर्णय लेने हैं, और उसी के लिए जो है वो यहाँ वोट मांगने, आपसे वोट मांगने अर्थात आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। जून 4 इज़ नॉट फार, 4 जून, फार का मतलब दूर, 4 जून जो है वो दूर नहीं है। टुडे द होल कंट्री, आज सारा देश, एंड द वर्ल्ड, और सारी दुनिया, नोज, जानती है, दैट मोदी गवर्नमेंट इज़, कि मोदी सरकार है, गोइंग, जा रही, टू स्कोर ए हैट्रिक, एक हैट्रिक लगाने। तो 4 जून दूर नहीं है, और आज ये दुनिया, ये देश इस बात को जानता है कि मोदी सरकार फिर से हैट्रिक लगाने वाली है। ही असर्टेड, उन्होंने कहा। यू नीड एमपीज़, आपको ऐसे एमपी की आवश्यकता है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात सांसद, सांसद के लिए चुनाव चल रहा है ना ये। यू नीड, आपको आवश्यकता है, एमपीज़, ऐसे एमपी की, हु विल वर्क, जो काम करेगा, एंड डू गुड फॉर यू, और आपकी भलाई करेगा। मतलब ये कांग्रेस और समाजवादी के लिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी को ऐसे एमपी चाहिए जो केवल उनकी भलाई के लिए काम करें। वी नीड एमपीज़, और हमें ऐसे एमपी चाहिए, हु विल डेवलप द एरिया, जो क्षेत्र का विकास करें। नॉट दोज हु विल एब्यूज़ मोदी, और हमें ऐसे एमपी नहीं चाहिए, हु विल एब्यूज़, जो गाली बकें मोदी को, फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों तक। ठीक है, ऐसे एमपी नहीं चाहिए। फॉर दिस, इस सब के लिए, यू हैव ओनली वन ऑप्शन,
आपके सामने सिर्फ एक ऑप्शन है, सिर्फ एक विकल्प है, लोटस। ठीक है, बीजेपी सिंबल, समझ गए ना। तो इसके लिए सिर्फ एक ही विकल्प है और वो है कमल का फूल, लोटस अर्थात कमल का फूल, जो कि बीजेपी का सिंबल है। कैन यू अचीव ए स्पीड ऑफ 100 cc 1000 cc विद 100 cc इंजन। कैन यू अचीव, क्या आप प्राप्त कर सकते हो, ए स्पीड, एक स्पीड ऑफ 1000 cc 1000 cc की विद 100 cc इंजन, 100 cc के इंजन से। यानी कि अगर आपको क्या आप जो है 1000 cc के इंजन के जैसी स्पीड आप 100 cc के इंजन से प्राप्त कर सकते हो क्या। इफ़ यू वांट रैपिड डेवलपमेंट, कहने का मतलब क्या है कि इफ़ यू वांट रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड का मतलब तेज, अगर आपको तेज विकास चाहिए, ओनली ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड इट, तो केवल एक मजबूत सरकार ही इसको दे सकती है। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, प्रोवाइड का मतलब देना। ही असर्टेड, उन्होंने जो है जोर देकर ये बात कही। इन ए वेल्ड रेफरेंस टू आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव। वेल का मतलब होता है पर्दे में होना, अर्थात छुपे हुए होना, अर्थात स्पष्ट नहीं होना। तो इन ए वेल्ड रेफरेंस टू आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, तो आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का गुप्त रूप से जिक्र करते हुए मोदी सैड, अर्थात उनका नाम लिए बिना जिक्र करते हुए मोदी सैड, मोदी ने कहा, सम बिहार लीडर्स, के बिहार के कुछ नेता आर हैं सपोर्टिंग, समर्थन कर रहे, द आइडिया ऑफ गिविंग रिजर्वेशन, रिजर्वेशन देने के आइडिया को, टू मुस्लिम्स को। तो उन्होंने कहा कि बिहार के कुछ नेता जो है मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का जो आइडिया है उसका समर्थन कर रहे हैं। मोदी said the Congress also plans to take away the properties of people and give them to those who call for vote jihad। मोदी said, मोदी ने कहा, the Congress also plans, कांग्रेस योजना बनाती है, टू टेक अवे, छीन लेने के लिए, द प्रॉपर्टीज़, संपत्ति, ऑफ पीपल, लोगों की, अर्थात कांग्रेस की योजना है कि वो लोगों की संपत्ति छीन लेगी, एंड गिव, और दे देगी, देम, उनको, टू दोज हु, जिन्होंने, हु कॉल फॉर लव जिहाद, अर्थात जो लव जिहाद के का समर्थन करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, उनको वो प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। ऐसी योजना कांग्रेस की है, अर्थात लोगों की संपत्ति छीनने की। और लव जिहाद नहीं, सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, ये लव जिहाद नहीं है भैया, कॉल फॉर वोट जिहाद है। वो कई बार लव जिहाद का काफ़ी जिक्र होता है, तो इसलिए मैं इसको लव जिहाद बोल गया, सॉरी फॉर दैट। तो ये वोट जिहाद है। तो कहने का मतलब क्या है कि मोदी का कहना है कि कांग्रेस की योजना है कि वो लोगों की संपत्ति छीन लेगी और जो लोग वोट जिहाद करते हैं उनको वो संपत्ति दे दी जाएगी। ही सैड, उन्होंने कहा, द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 370 का रिमूवल है, रिमूवल का मतलब होता है हटाना, हटाए जाना, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर से, अर्थात जम्मू और कश्मीर से जो धारा 370 हटाई गई है, हैज़ अलाउड माइग्रेंट्स, माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, तो उसने प्रवासी लोगों को योग्य बनाया है टू गेट सिटीजनशिप, ताकि वो नागरिकता प्राप्त कर सकें। सिटीजनशिप का मतलब नागरिकता, इन इंडिया, भारत में, एज पर CAA के तहत या CAA के अनुसार। CAA की फुल फॉर्म होती है, क्या फॉर्म होती है भाई, पहले मैं बता चुका हूँ कई बार। CAA की फुल फॉर्म होती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, बिल नहीं, एक्ट। C फॉर सिटीजन, A फॉर अमेंडमेंट और A फॉर एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अर्थात नागरिकता संशोधन कानून। तो कहने का मतलब यह है कि मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 का जो हटाया जाना है वो CAA के अनुसार जो माइग्रेंट्स हैं उनको नागरिकता प्रदान करेगा। मोस्ट ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ CAA, बेनिफिशरी का मतलब होता है लाभार्थी,
CAA के अधिकांश लाभार्थी आर दलित हैं एंड OBCs और OBCs हैं, अर्थात पिछड़े वर्ग के लोग हैं। बट SP एंड कांग्रेस, लेकिन समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस है ना, ओपोज का मतलब होता है विरोध करना, वो विरोध करते हैं दिस टू, इसका भी। कहने का मतलब ये है कि हालांकि CAA से सबसे ज़्यादा दलितों को और सबसे ज़्यादा OBC के लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद भी जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसका विरोध करते हैं। ही सैड, उन्होंने कहा, एडिंग, और आगे कहा, दैट द एट्रोसिटीज़ कमिटेड बाय द SP ड्यूरिंग इट्स गवर्नमेंट इन UP वॉज नोन टू ऑल। आगे उन्होंने कहा दैट द एट्रोसिटीज़, ये वर्ड आप ज़रूर याद कर लेना भाई। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, बहुत काम का शब्द है, बहुत बार कहीं ना कहीं इससे सामना आपका हो ही जाता है। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। कमिटेड बाय द SP, समाजवादी पार्टी के द्वारा, दौरान इन द गवर्नमेंट इन इट्स ड्यूरिंग इट्स गवर्नमेंट इन UP वॉज नॉन टू ऑल। यार एक्चुअली मुझे थोड़ा सा नींद से आ रही है, इसलिए ये थोड़ा सा वर्ड का कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, तो कोई नहीं, आप सब समझदार हो, समझ जाओ यार। फिर से दोबारा एक बार पढ़ ले रहे हैं। द एट्रोसिटीज़ कमिटेड बाय द SP, एट्रोसिटी का मतलब अभी मैंने बताया अत्याचार, कि अत्याचार जो कि किए गए किसके द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, ड्यूरिंग इट्स गवर्नमेंट, इसकी सरकार के दौरान, इन UP उत्तर प्रदेश में, वॉज नॉन टू ऑल, वो सभी को पता है। कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार के चलते जो अत्याचार किए हैं वो सबको पता हैं। द प्राइम मिनिस्टर सैड, प्रधानमंत्री ने कहा, ड्यूरिंग SP गवर्नमेंट, कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पावर सप्लाई, की जो बिजली की सप्लाई है, वॉज गिवन, वो दी जाती थी, टू दोज, उन लोगों को, हु रिसोर्टेड, जो सहारा लेते थे या जो प्रयोग करते थे, टू वोट जिहाद का। मोदी सैड, मोदी ने कहा, द सो कॉल्ड वोट बैंक, और ये जो सो कॉल्ड वोट बैंक है ना, जो वोट जिहाद वाला जो मामला है, इट्स सेल्फ अंडरस्टैंड, ये स्वयं भी समझता है, द रियलिटी, सच्चाई को, ऑफ अपोजिशन, विपक्ष की। वीमन आर हैप्पी, महिलाएं खुश हैं। वीमन, महिलाएं, आर हैं हैप्पी, खुश, महिलाएं खुश हैं, विद बीजेपी से, विद बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार से, विद बीजेपी गवर्नमेंट डिसीजन, बीजेपी की सरकार के निर्णय से। अब हुआ फिट मामला कि महिलाएं जो है वो बीजेपी की सरकार जो रही उसके निर्णय से खुश हैं, टू बैन ट्रिपल तलाक, जो बैन कर दिया गया, अर्थात जो पाबंदी लगा दी, जो ये कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, किसको, ट्रिपल तलाक को, 3 तलाक को। अर्थात बीजेपी की सरकार ने एक निर्णय लेकर के जो 3 तलाक को प्रतिबंधित कर दिया, इससे महिलाएं बहुत खुश हैं। ही सैड, उन्होंने कहा, एडिंग, और आगे कहा, राम काज से आगे अब राष्ट्र काज का समय है। ठीक है, तो लास्ट में उन्होंने बोला कि अब राम काज तो कंप्लीट हो गया, अर्थात राम मंदिर बन गया, और अब जो है राम काज से आगे अब राष्ट्र के काज का समय है, अर्थात राष्ट्र के लिए अब कुछ जमा के काम करेंगे। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, बहुत लंबी हो गई, तो भैया मुश्किल ही है जो कोई लास्ट तक देख पाया हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।